गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते ऐसे सेल को बेटा हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब सवाल ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, पहला क्या होगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और दूसरा एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को हम सेकेंड नाम कहते हैं बेटा पीपीएलओ, जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं बीजीए, और बीजीए को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं या जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जिसके कुछ एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, पहला एग्जांपल बैक्टीरिया, दूसरा एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म फ्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और तीसरा मैं लिख दिया हूं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बैक्टीरिया अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो बैक्टीरिया का शेप क्या होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमेशा यही सिखाती है बैक्टीरिया के क्या होते हैं, 4 बेसिक शेप होते हैं। 4 बेसिक शेप का मतलब क्या होगा, अगर बैक्टीरिया क्या है, रॉड लाइक है, तो उस रॉड लाइक बैक्टीरिया को बेटा हम कहते हैं बेसिलस। अगर ये बैक्टीरिया क्या है, राउंड है, तो उस राउंड को हम कहते हैं कोकस कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया क्या है, कॉमा शेप है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया अगर क्या है, रिबन लाइक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरुलम कहते हैं। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। आगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं, अगर प्रोकैरियोटिक सेल को हम देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले बाहर में एक लेयर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर में जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। याद रखना, ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। तो बताना चाहूंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। लेकिन ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है बैक्टीरिया में हो भी सकती है और बैक्टीरिया में नहीं भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोकैलिक्स किसकी बनी है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अगर बात करूं तो डिफरेंट कंपोजिशन ऑन थिकनेस, क्योंकि एनसीईआरटी बुक हमें यही बताती है कि ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं। डिफरेंट कंपोजिशन का मतलब इसके पास एक लेयर नहीं है। कहने का मतलब अगर ग्लाइकोकैलिक्स अगर रिजिड हो गया, तो ग्लाइकोकैलिक्स अगर रिजिड हो गया तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स की अगर लूज लेयर है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर कहते हैं। अब सवाल यह भी आ सकता है कि बैक्टीरिया के पास जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके फंक्शंस क्या होंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स है उसके फंक्शन पहला क्या होगा, पहला होता है एडिशन। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर सकते हैं एडिशन के थ्रू। एडिशन का मतलब होता है चिपकना। सेकेंड पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए, इस ग्लाइकोकैलिक्स के कारण से ही इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर नहीं जा सकता, मतलब प्रिवेंट वाटर लॉस, मतलब पानी की हानि को ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और तीसरा फंक्शन आपको यह पता होना चाहिए, ये करता क्या है, तो ये बैक्टीरिया जो होती है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से, मतलब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो लेयर होती है उस लेयर को बेटा हम कहते हैं सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। अब सवाल यह है कि ये सेल वॉल किसकी बनी होती है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान से।
प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। अब नीट में सवाल आता है कि पेप्टाइडोग्लाइकान है क्या? तो पेप्टाइड का मतलब होता है अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड के मिलने से क्या बनता है? प्रोटीन। तो पेप्टाइड क्या है? एक प्रोटीन है। और सेकंड में लिखा हूं ग्लाइकॉन। ग्लाइकॉन क्या है? तो ग्लाइकॉन जो एक शुगर है। अब सवाल ये आ सकता है कि पेप्टाइडो ग्लाइकान के अंदर कितने टाइप के शुगर होते हैं? तो एनसीईआरटी बुक बोलती है कि पेप्टाइडोग्लाइकान के अंदर दो टाइप के शुगर होते हैं। एक का नाम है नाग, एक का नाम क्या है? नाग, और दूसरा का नाम होता है नाम। अब सवाल यह है कि नाग और नाम में डिफरेंस क्या है? तो नाग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और नाम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल न्यूरोनिक एसिड। जो बैक्टीरिया के सेल वॉल का ये क्या करता है? ये शुगर बनाता है। तो शुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर होते हैं। तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसकी बनी है? इट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकान में दो वर्ड है, एक अमीनो एसिड जो हम क्या कहते हैं ये एक प्रोटीन बनाएगा, दूसरा क्या होगा? शुगर होगा। फिर आपको यह पता होना चाहिए अगर हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, तो बैक्टीरिया की जो अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब सवाल ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसे है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर की ओर इनवेजिनेशन देखने को मिलता है। सवाल आता है नीट एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब मॉडिफिकेशन होगा तो वो अंदर की ओर होता है कि बाहर की ओर होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होगा अंदर की ओर, और ये अंदर की ओर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है, जिसको पहला मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं मेसोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडिफिकेशन क्या कहलाता है? मेसोसोम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकंड जो मॉडिफिकेशन है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला मॉडिफिकेशन क्या है? मेसोसोम। सेकंड मॉडिफिकेशन क्या है? क्रोमेटोफोर। अब सवाल ये है व्हाट इज मेसोसोम्स? ओके, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेसोसोम्स। तो मेसोसोम क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्शन करती हैं। हर मॉलिक्यूल्स को ये सेल के अंदर आने नहीं देगी। जो मॉलिक्यूल्स इस प्रोकैरियोटिक सेल के लिए बेनिफिशियल है उसी मॉलिक्यूल्स को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने देगी। और सवाल ये है कि मेसोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं? तो जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वो काम प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम का होता है। और सेकेंड, केवल ये रेस्पिरेशन, मतलब कहने का मतलब हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन इसके पास कोई ऐसा ऑर्गेनेली नहीं है इसका मेसोसोम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है? मेसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल बनाता है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या करेगा? तीसरा बेटा ये कहता है डीएनए का डुप्लीकेशन करता है। चौथा क्या करेगा? तो चौथा क्या करता है? ये बाइनरी फिशन करता है। तो मेसोसोम्स के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। अब सवाल, अधिकांश बच्चे ये नहीं जानते कि मेसोसोम का सेकेंड नाम क्या है। तो मेसोसोम का सेकेंड नाम लैमिलोसोम है। और लैमिलोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेसोसोम जो होते हैं थ्री फॉर्म में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अगर ये ट्यूब जैसा है तो उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर, अगर ये राउंड शेप में है तो उसको हम कहते हैं वेसिकल्स, अगर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में है तब उसको बेटा हम कहते हैं लैमिला। अर्थात फिंगर लाइक पोजीशन के कारण से मेसोसोम का सेकेंड नाम क्या है? लैमिलोसोम। अब सवाल ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है? क्रोमेटोफोर। क्या क्रोमेटोफोर हर बैक्टीरिया में होते हैं? तो क्रोमेटोफोर एक्चुअली में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं। जो काम यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट का है वो काम प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमेटोफोर का है। तो क्रोमेटोफोर की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है। तो जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके पास क्रोमेटोफोर होती है।
फिर आपको यह पता होना चाहिए अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस टाइप के डीएनए होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होते हैं। और डबल स्टैंडर्ड अगर सर्कुलर डीएनए है तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, नेकेड डीएनए भी कहते हैं, और इसी का नाम है न्यूक्लियोइड। अब सवाल ये है क्या इसके पास हिस्टोन है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हिस्टोन नहीं है तो क्या क्योंकि हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसका काम है डीएनए को पैक करना। सबको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। जब तक क्रोमोसोम कंडेंस ना हो, जब तक क्रोमोसोम कंडेंस ना हो तब तक डीएनए नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम को कंडेंस करना या क्रोमोसोम को पैक करना किसका काम है, हिस्टोन का। और सवाल यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए में हिस्टोन नहीं है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि क्या इसका डीएनए कंडेंस नहीं होता। तो कहना चाहूंगा कि इसका डीएनए में कंडेंसेशन पावर है, लेकिन इसके डीएनए को पैक करने का काम करता है पॉलीएमिन्स। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक कौन करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, पॉलीएमिन्स। ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जिसको बेटा इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। अब ये इंक्लूजन बॉडीज कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। अगर वो ग्लाइकोजन को क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फास्फेट ग्रेन्यूल्स और साइनोफेसन ग्रेन्यूल्स जो एलिफैटिक बुक बोलती है, देयर आर 3 टाइप्स। तो कहने का मतलब इसके पास जो इंक्लूजन बॉडी है इसको रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं, और इसके पास 70S टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। और यहां तक में राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके पास ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होता, सारे ऑर्गेनली बेटा मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसके बाद इसके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं, फ्लेजिला होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फिम्बरी कहते हैं, और फिम्बरी का रोल होता है कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन। और इसके अंदर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको पिली कहते हैं। और पिली करता क्या है, तो पिली का इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, तो कहने का मतलब ये पिली और फिम्बरी दो एक ऐसे वर्ड हैं। तो पिली करता क्या है, तो कहने का मतलब देखो याद करना, एक्चुअली में पिली क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, और ये फिम्बरी जो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है इसका काम होगा एडिशन में। तो बैक्टीरिया के अंदर पहला एडिशन का काम कौन करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे एडिशन का काम कौन करेगा, फिम्बरी। फिर आपको यह पता होना चाहिए इसके अंदर एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो कहीं पर भी अगर डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।